होने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। ठीक है शीतल जी, क्या दिख रहा है? आप अपना सिर्फ स्पीकर खोल दीजिए, बाकी सब अपना स्पीकर बंद रखेंगे। ये एक मिरर है और उस पर स्पार्कलिंग लाइट है। जादुई मिरर सा कुछ है। हाँ, तो ये मिरर है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो यूनिवर्स के स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं। ठीक है, तो 27वां दिन है। जादुई दर्पण आप सबके पास होगा अपने घर में। ठीक है, तो जिन चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम इनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू को सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। राइट। तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि अचानक कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, और कुछ समय के बाद कोई व्यक्ति आपको बुरा लग जाता है। ठीक है, तो ये बदला क्या उसके अंदर? इमोशन, भावनाएं, उसके प्रति जो भावना है वो बदल गई। इसीलिए क्या होता है, उसका हुलिया भी बदल जाता है। ठीक है, हमारा देखने का नजरिया भी बदल जाता है। व्यक्ति एक है, तो जिस तरीके से हालात मतलब इधर उधर जैसे हो जाते ना, समटाइम्स हालात अच्छे नहीं होते तो हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। और वही की वही चीज, हालात अच्छे होते हैं तो वो सारी चीजें अच्छी लगने लग जाती है। तो ऐसा होता क्यों है दरअसल? तो जो भावनाएं अंदर हमारे अंदर चेंज होती है, उससे हमारा खुद का देखने का नजरिया जो है वो चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव भावनाएं चली, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? ठीक है, और अगर पॉजिटिव भावना चली तो हम क्या देखते हैं? सारी चीजें देखना भी कभी आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि समटाइम्स आप सुबह उठते हो तो अचानक ही हमें बहुत मतलब अच्छा गुड फीलिंग होता है, एकदम अच्छा। मतलब आज वही सारी चीजें हैं, वही सारे लोग हैं, वही घर है, वही रूटीन है, लेकिन पता नहीं अच्छा क्यों लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं अंदर जो है वो पॉजिटिव वे में काम कर रही है, इसलिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ऐसा जादुई दर्पण के अंदर क्या है। ठीक है, और वो हमें क्या दिखाना चाहता है। तो आज का जो चैप्टर है, आज आप खुद से खुद को मिलोगे, जिसको कहते हैं आत्मदर्शन। राइट, कंटिन्यू कीजिए। मैं पढ़ूं रीमा जी? यस यस यस। हाँ। अ, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और हम इस तरह उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता असल हम में ही होते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के तो प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था।
हाँ, तो गांधी जी और माइकल जैक्सन का कोई एक सॉन्ग है, द मैन इन द मिरर करके, आप यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हो। ये जो सॉन्ग है उससे काफी लोगों के जीवन के अंदर काफी गहरा असर पड़ा और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। हालांकि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा, आप सर्च कर लीजिएगा। बट यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आपके भीतर कोई रहता है। आपके अंदर जो रहता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है, उसको बुरा लगता है, ठीक है। तो जब उसको अच्छा लगता है और उसको बुरा लगता है तो बाहर की सारी चीजें भी बदल जाती है। और यहाँ कहा गया है कि भाई कोशिश में भाग भाग कर हम पूरी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आप जो चाहते हो हम बाहरी जगत के अंदर ढूंढते हैं। बाहरी जगत के अंदर कितनी सारी देखो, आप अपनी पूरी लाइफ के कितना मतलब बड़ा हिस्सा ऐसे ही गवाया है कि जो आप चाहते हो उसको हम बाहर ढूंढते हैं, हालांकि वो सारी चीजें आपके भीतर पड़ी हुई है। तो जब फर्स्ट डे चला था तभी मैंने बोला था, ठीक है, कि ये मैजिक बुक जो है वो 80% काम करेगी। राइट। आपको जब आप 80% इसके अंदर वर्क करेंगे, ठीक है, तो बाहरी जगत आपके अनुसार से भी ज्यादा अच्छी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है। तो जब आपकी इंटरनल फीलिंग अच्छी चलती है तो आउटर आपको ज्यादा कोई एफर्ट ही नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, ये मैंने समझाया था। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी समस्या क्या है कि सबसे ज्यादा हमें जो चाहिए वो चीजों के पीछे भाग करके हमने सबसे ज्यादा हमारा जो टाइम है जीवन का हमने व्यर्थ गवाया। लेकिन अगर इससे भी चौथा चौथाई हिस्सा अगर हमने अपने आप के अपने भीतर झांकने में अगर हमने लगाया होता तो आज उससे भी कम टाइम के अंदर वो सारी चीजें हमारे पास होती जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक्चुअली है ही इमोशन से आती, हमारी भावनाओं के अनुकूल ही सारी चीजें चलती है। हमारी भावनाएं नेगेटिव चली तो वो इतना बड़ा मतलब ढेर लेकर के आएगी नेगेटिविटी का कि जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, अब कोई ज्यादातर ज्यादातर वो नेगेटिव फीलिंग में रहता है, नेगेटिव फीलिंग में रहता है, नेगेटिव फीलिंग में रहता है। ठीक है, तो उसके लिए तो उसने कितना डार्कनेस अपने आसपास, अपने भीतर और अपने आसपास उसने वो कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि सैटेलाइट जैसा सिस्टम है हमारा। बोला है कि तुम जो दोगे वही तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, तुम एक बार दोगे वही मैं 10 बार तुम्हें वापस दूंगा। बोलो। तो आज का दिन है खुद के ऊपर रहम करने का। ठीक है, आज झांकना है हमें अपने आप को, ताकि अगर हमारे अंदर के जो इमोशन है, फीलिंग चैट के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो अगर पॉजिटिव वे में चला, अच्छे से चला, आप उसके अंदर बने रहे बने रहे, ठीक है, टिक जाओगे, तो आपका बाहरी जो जीवन है वो सचमुच बदल जाएगा। चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, रिश्ते हो, चाहे घर चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे कोई भी चीज चाहिए। कंटिन्यू कैसे करते हैं देखते हैं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर अब आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं।
और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति में भी जादू से गायब हो जाती है। हाँ, तो अभी हमने अपने आप को क्या कुछ ऐसा बोला है? कभी कभार ऐसे मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मैं, हाँ, अपने आप को क्या कभी आपने ऐसा कभी बोला है जब आप मिरर के अंदर देखते हो, या फिर आप मिरर के सामने जाकर के खड़े हो जाते हो? ठीक है, तो क्षणिक में आपको कुछ ऐसा चहल पहल लगता है कि कंघी ले लेते हो या ठीक कर लेते हो अपने आप को, ठीक है, कि मैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो क्या है, वो क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर जो बैठने वाला व्यक्ति है वो चाहता है, वो चाहता है, जो चाहता है वो हमने आज तक नहीं किया, क्योंकि उसकी उसकी चाहत कुछ और है। ठीक है, हमने आज तक देखा, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब, और भी जो है रिश्तेदार मेरे, ये मेरे वो, उन लोगों के लिए आज तक हमने भाग दौड़ की, मुझे ये चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी अपने भीतर हमने झांका कि तुझे खुद को क्या चाहिए? ठीक है, लोगों को संभालने संभालने में हम खुद की ही, मतलब अस्तित्व हमारा खुद का ही हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स जब आपके साथ जब ये होता है तो हमेशा याद रखना, ठीक है, निराशाजनक परिस्थिति, देखो सबसे बड़ी बात, अभी निराशाजनक परिस्थिति से भी जादू जो होता है वो गायब हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। मिरर के अंदर देख करके, आंखों के अंदर आंखें डाल के मिरर के सामने जब आप देखते हो, ठीक है, तो क्या आपको पता है ये चुंबक की तरह काम करता है? तो कैसे काम करता है देखते हैं, हमें आज ये अभ्यास बताएगा कि स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अगर कोई भी भावना आपके अंदर चलती है तो वो यहां से प्रकट होती है, यहाँ, और यहां से प्रकट होकर के वो क्या होती है, हमारे पूरे ब्रेन के अंदर जाती है, फिर धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो यहाँ यही बोला गया है कि अगर कोई भी नकारात्मक भावना चलती है तो वो स्वयं, मतलब आपको पहले खुद को वो नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगले वाले को तो बाद में बारी आएगी, जब भी आएगी तब की बात तब है। लेकिन क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावना से अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, अगर आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं चली, ठीक है, तो आप समझना कि बहुत जल्दी आप अपने अंदर अगर टिके रहे उसमें, तो बहुत जल्दी परिवर्तन आप अपने आप आपके जीवन में देखोगे। लेकिन आप चाहे जहां जाए, जहां चाहे जो भी करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग चलती है किसी और के लिए, खुद के लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर एक जहरीला रसायन पैदा होता है, और वो जहरीला रसायन पहले हमें खुद को हार्म करता है। क्या ये आपको पता है? वो जहरीला रसायन जब निकलता है तो हमें खुद को, वो खुद को हमें मार देता है। होता क्या है पता है, हम जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं उसको भी वो दूषित कर देता है, इतना मतलब डीप बताया गया है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है ना, टोटल हम भी एनर्जी, सारी चीजें भी एनर्जी, पृथ्वी के ऊपर जो भी सारी चीजें है वो एनर्जी है, ओनली एनर्जी है बस। तो वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा जैसी चीजें को आकर्षित करती है। देखो कितनी गहरी बात बताई है, इसको तो जब पढ़ते हैं तो ये होता है कि हमें तो कितना ख्याल रखने की जरूरत है, अपने आप को कैसे भी करके पॉजिटिव स्टेट में बना के रखने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का 12 या 13 घंटा, पूरे दिन में 12 या 13 घंटा पॉजिटिव थॉट में बना के रखता है ना, तो उसकी जिंदगी तो चुटकियों में बदल जाती है, और वो चुंबक बन जाता है। किस चीज का?
धन, मतलब सॉरी, धन के मामले में नहीं, बट वो पॉजिटिव फीलिंग्स जो चलती है, तो वो क्या करती है, अपने भाई बहनों को बुला के लाती है, वो उसके जीवन के अंदर खुशियां, धन, रिश्ते, सारी चीजें अपने आप भाग करके आती है, क्योंकि कहती है सफलता उसके चरण चूमती है ना। अगर किसी के अंदर नकारात्मक फीलिंग, किसी के लिए, चलो मेरे अंदर आज कोई नेगेटिव, शीतल जी के लिए कोई फीलिंग आई, ठीक है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव फीलिंग है भाव हमारी सामने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपको तो, आपकी तो एनर्जी हाई करेगी करेगी, सामने वाले की भी हाई करेगी, ठीक है। अभी अदला बदली का गेम चल रहा है, वो उसकी एनर्जी जो है आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है, आपकी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये नकारात्मकता में हुई तो दोनों को नुकसान है। हाँ। तो जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थिति को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और बेहतर महसूस कराती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान स्वरूप के अंदर रहने वाला व्यक्ति, मतलब इतना ठोस बताया गया है कि आप ही खुद क्रिएटर हो अपने जीवन के, ठीक है। हम हमारी शक्तियों को भूल चुके हैं, हमें नहीं पता कि हमारे भीतर कितनी असीम शक्तियां पड़ी हुई है जिसे हम भूल चुके हैं, ठीक है। तो परिस्थितियों को आकर्षित करोगे कैसी, जैसा आप महसूस करते हो वैसे, हम्म। राइट। तो आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी, और आपके लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी सारी चीजें मैंने बोला ना कि सक्सेस भी आपके चरण चूमना चाहती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसकी भाषा कौन सी है। आज मैं ग्रुप के अंदर फीलिंग चार्ट जो है वो शेयर कर दूंगी। उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता रही हूँ। एक बीच में लाइन होगी, लाइन से नीचे वाला हिस्सा है, आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादातर आपको पॉजिटिव वाला, ऊपर वाला, लाइन से ऊपर वाले हिस्से में रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर वो सारी चीजें चाहिए, तो जो भूले भटके कृतज्ञता भूल गए, धन्यवाद करना भूल गए, ग्रेटफुल में होना भूल गए, तो समझ लो डार तो पड़ा ही हुआ है, उसके लिए आपको दिमाग चलाने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। कचरा तो अपने आप ही फैलेगा। अगर कोई कमरा 2 दिन बंद रहता है, ठीक है, अगर सफाई करके जाते हो आप और 2 दिन बाद आप आते हो, तो वापिस उसको झाटक झुटक करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? सफाई करनी पड़ती है कि नहीं? वैसे ही ये चलता है। सिर्फ सिर्फ फर्क इतना है कि ये हम देख सकते हैं और ये हमें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ एक फॉर्मूला आज याद रखिएगा कि जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास समृद्धि हो उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर ये चीज भी आपके माइंड के अंदर ठस गई ना, तो आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी फीलिंग को ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके अंदर निराशा वाली भावनाएं चली, तो और 8 से 10 भाई बहन उसके लेके आएगी, दर्द भी आएगा, दुख भी आएगा, बीमारी भी आएगी, अकड़न भी आएगी, जकड़न भी आएगी, सारी चीजें उसमें ही है। तो कहते हैं कि हमें ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपको जो हुआ है वो आपकी फीलिंग्स और आपके भावनाओं के अंदर जो आप रहे हो इतने सालों से, उसका जवाब है, उसका परिणाम है ये। कंटिन्यू कीजिए। जा जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधी देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं।
आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए हाँ जी, सॉरी। कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों और जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हाँ, तो दर्पण में देखने वाला व्यक्ति जो है, आप उसको जब देखेंगे, अभी क्या बोला कि जब इसको देख करके पहले तो खुद से प्रेम करो, क्योंकि ये जो पूरा संसार है ना, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि भाई नहीं ये है वो है, नहीं नहीं, आप खुद हो तो ये सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। राइट? समझ में आ रहा है? आप हो तो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें हैं, अगर आप खुद ही नहीं तो आपके लिए है क्या, बताओ मुझे जरा। खुद से पहले प्रेम करो ना, खुद से पूछो ना तुम्हें क्या चाहिए, अपने अंदर जो भीतर बैठा हुआ जो शक्ति है आपको चला रही है, वो क्या मांग रहा है। हाँ, उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए, उसको क्या चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। अगर सारी इसके अंदर जब आप बने रहते हो, तो वो सारी चीजें जो अभी यहाँ बताया, कि वो सारी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी, कि जो आप चाहते हो ना, वो सारी चीजें अपने आप आएगी आपकी तरफ। तो मैंने पहले भी बोला था कि जीवन में हम दो जीवन जीते हैं। एक हमारा होता है बहारूनी, जो भाग दौड़ करके हम सारी चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बाहर ढूंढते हैं खुशियां। ठीक है, कभी भीतर हमने देखा ही नहीं, अपने आप को कभी झांका ही नहीं। लेकिन सबसे अगर सुंदर स्थान है, तो वो है हमारे भीतर जाना, अपने आप को देखना। तो हम कैसे करेंगे, आज यहाँ बोला है अभ्यास के अंदर कि आपको 3 चीजें ऐसी बोलनी है कि जिसके लिए आप खुद अपने लिए कृतज्ञ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कंटिन्यू कीजिए। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, तो धन्यवाद कहें, और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिसके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच शीतल जी, बहुत ही प्यारा मतलब रीडिंग किया आपने, वॉइस भी आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, तो थैंक यू। तो यहाँ आपको बोला है कि सबसे पहले अपनी दिन की वो जो 10 ब्लेसिंग है वो लिखनी है, उसके 3 चरण तक दोहराना है। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखेंगे तो धन्यवाद कहेंगे, और इससे पहले से ही कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करेंगे। यदि आप वाकई बहादुर है तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएंगे जिसके लिए सच में आप कृतज्ञ हैं, अपने खुद के लिए।
और फिर रात को सोने के टाइम जादुई पत्थर से पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसको बोल के सोना है। ठीक है। तो आज इसमें अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत अमेजिंग चैप्टर है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको जब करता है, मिरर के अंदर देख के करना है, फोन का यूज नहीं करना है, फोन के मिरर में नहीं। ठीक है। आते जाते कभी भी आप देखोगे, अपनी जब भी आप देखोगे कैसे करोगे, मिरर के सामने खड़े हो जाओगे और अपनी आंखों के अंदर आप झांकोगे। ठीक है। और अपने आप को देखने की कोशिश करोगे अच्छे से। इसको आत्मदर्शन कहते हैं। जो भी इसका अच्छे से प्रयास करता है ना, मतलब इस प्रैक्टिस करता है ना, उसको सच में ये आत्मदर्शन होते ही हैं। ठीक है। मैं जब देखती हूँ, मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, कोई भी चीज अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है तो। क्योंकि मैं जब देखती हूँ इसके आंखों के अंदर, मैं जब ये प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे तो इतनी छोटी छोटी वेन्स जो है, ये मेरी आंखों के अंदर से जाकर के सीधा मैसेज मेरे ब्रेन को देती है। जैसे वो सीधा ही संदेश, मैं जो चाहती हूँ सीधा ही संदेश उसको मिल जाता है। मैं इस तरीके से करती हूँ। ठीक है। आप किस तरीके से करते हो, आप देखो। ठीक है। तो मिरर के अंदर आपको देख करके तीन खुद के लिए अच्छी बात बोलनी है, जिसके लिए आप सच में कृतज्ञ हैं। ठीक है। तो आज तक बोला मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मेरी स्किन अच्छी नहीं, मेरे हेयर अच्छे नहीं, मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, क्योंकि दुनिया के सारे खूबसूरत नजारे में देख सकती हूँ, मेरे रिश्ते को देख सकती हूँ, मेरे बच्चों को देख सकती हूँ, मेरे माता पिता को देख सकती हूँ। ठीक है। उसके अंदर आपको विशेषताएं ऐड करने के लिए बोला है। अब जब ये कोई प्रैक्टिस इस तरीके से अपने अंग के लिए भी करेगा ना, तो देखना जल्दी वो हील होना शुरू हो जाएगा। इतनी पावर है इसमें। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है, या कोई हाथ मतलब पैर स्टिफ हो जाता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो वर्क करता है, ये पहुंचाने के लिए हम उसको एक्सरसाइज करवाते हैं। 30 दिन तक ये एक्सरसाइज होती है। क्यों? पैरालिसिस वाले को खास करके, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि वो मूव होता है, वो काम कर रहा है, वो संदेश उसके माइंड तक पहुंचाने के लिए ये होता है। ठीक है। और जब उसका ये माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका वो पार्ट वर्क करना शुरू कर देता है। इतनी बड़ी पावर है इसमें। तो वही सारी चीजें आप मिरर के अंदर देख करके कर सकते हो। आप ये बोलोगे, आपको पता होगा आलिया भट्ट है। ठीक है। अगर उसको आया था अभी बीच में मिरर वर्क के बारे में, तो वो बोलती थी कि मुझे 2 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गिफ्ट में चाहिए, गिफ्ट में चाहिए। ऐसा मिरर के सामने वो प्रैक्टिस करती थी। ठीक है। और मैंने देखा था उसके अंदर क्या वो छोटे छोटे वो वीडियोस वगैरह जो आते हैं। ठीक है। और उसके हस्बैंड ने ही वो गाड़ी उसको गिफ्ट की। तो वो लोग भली भांति इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो अपने जीवन के अंदर फॉलो करते हैं। और हम देख रहे हैं कि उनके जीवन जीने का तरीका और उनका स्तर कितना हाई है, कितना ऊपर है। हम देख रहे हैं उनके पास सारी चीजें हैं, वो खुश है। क्यों है? क्यों? ये सारी सक्सेस उनके चरण चूमती है, क्योंकि वो ये सारे सीक्रेट को जानते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं। राइट। तो किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जो अभी कहा मैजिक पत्थर अ, को लेके हाथ में और बोलना है, वो क्या है? मतलब वो मैजिक पत्थर से आपका मतलब क्या है? मैजिक रॉक, ये ऐसा रॉक है, दिख रहा है आपको? मिनट, हाँ। ये दिख रहा होगा। ओके। हाँ। तो वो जैसे वो ये कुछ अलग है? गार्डन के अंदर नहीं होता है, आप फ्लावर्स के अंदर सजा के रखते हो स्टोन, ऐसा छोटा सा स्टोन लेना है। उसके साथ पूरे ओके। दिन में जो भी अच्छा हुआ है ऐसे मुट्ठी में पकड़ना है, रात को नाइट में सोने के टाइम पे। ये जैसे कि रॉक है मेरे हाथ में, और इसके साथ में बात हम्म। करूंगी। जब मुझे ऐसा ओके। लगेगा कि अब मुझे कोई काम नहीं है,
ठीक है, और मुझे अब नींद आ जाएगी, तभी हम पूरे दिन में जो भी अच्छा अच्छा हुआ है वो इसको बोलेंगे, रॉक को बोलेंगे, और सो जाएंगे। ओके। ठीक है, ये है प्रैक्टिस। आपने ओके। नया ज्वाइन किया है इसलिए आपको पता नहीं है, आप हमारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है मैजिक बुक का, कल एक ही चैप्टर है। ओके। एक्चुअली फिर कभी आप फिर से अगर कभी स्टार्ट करो आप न्यू ग्रुप, तो मुझे आप प्लीज बताइएगा, तो मैं फिर से स्टार्टिंग से ज्वाइन करना चाहूंगी। लेकिन आप ग्रुप में हैं क्या? नहीं। तो फिर कैसे ज्वाइनिंग किया आपने? मैं- मुझे अभी ग्रुप है ना, तो मेरी भाभी उन्होंने मुझे शेयर किया, उनसे बात हो रही थी, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है इन चीजों में, इसलिए मैंने आप है ज्वाइन ना, किया। आप एक काम करें जेवी सर, हो तो जरा सा फटाफट नंबर डाल दीजिए, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, क्योंकि देखिए आपको नंबर मिला है व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। वो नंबर ले लीजिए। हाँ, 65 आप मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है ना? ओके, हाँ ले लिया मैंने। तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई होगा चालू होने वाला होगा, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, वैसे भी हमारी मैजिक बुक चलती ही है, ये जर्नी चलती ही है। ठीक है, 1.5 महीने दो हम्म। महीने में चलाती ही हूँ, क्योंकि यही बेस है, यही रूट है, तो इसको तो नहीं छोड़ना है कभी भी, इसलिए आप ज्वाइन हम्म। कर लीजिएगा। बाकी हमारे वीडियोस हैं, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आए तो थोड़ा उसमें से भी जानकारी ले सकते हैं देख करके, ठीक है? ओके। ओके। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा भी काफी, मेरे अंदर भी ये इच्छा रह गई मैम, मैं पूरा सेशन नहीं कर पाई। एक्चुअली इधर ट्रैवलिंग हो गया तो कर ही नहीं पाई ज्वाइन, और अब तो एंड होने वाला है, तो एक मन में रह गया कि बहुत अच्छा सेशन मैं नहीं कर पाई पूरा। तो जब भी होगा नेक्स्ट टाइम तो मुझे भी करना है स्टार्ट से। मैंने शायद 3 या 4 ही सेशन किए, और वो भी ऐसा हुआ है कि मैं किसी दिन होमवर्क भी शेयर करने की स्थिति में नहीं रही हूँ। शायद नेक्स्ट डे मैं करी ही नहीं है जो भी, वो मेरे अंदर रह गया वो इच्छा। और बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। आज मेरी फैमिली से 2 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अच्छा, ओके। और मैंने 2 लोग को आज लिंक दिया है, अच्छा, ननद को अपनी, और एक मेरी मम्मी भी ज्वाइन की हुई है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, उनका वेलकम है। फिर बहुत जल्दी शुरू होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना? हम्म, ओके। जरूर जरूर। आपकी इच्छा है तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। एक्चुअली मैं अपने बारे में, मतलब मैं क्या बोलूं, कभी फ्री होके हम लोग बात करेंगे। मेरा ये फील्ड बहुत पुराना है, पर एक बोलते हैं ना कि जब तक आप कुछ करो नहीं। सुनिए आप मेरी बात, अगर आपको कोई ऐसा कोई काम है, मुझे आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे पर्सनली एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आप श्योर तो है ना श्योर मैम। ग्रुप में? हाँ हाँ, ग्रुप में हूँ मैं। हाँ, बस तो मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको अगर कुछ है तो सबके सामने नहीं शेयर करना, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है? ओके आई ओके होप ओके। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हमारा लास्ट सेशन है, हमारी मैजिक बुक की जर्नी खत्म हो रही है। ठीक है, फिर हम मिलेंगे कोई एक नई मैजिकल जर्नी के साथ। और मैं आशा करती हूँ आप सब अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ये प्रैक्टिस हमें नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए, मैजिक रॉक और 10 ब्लेसिंग इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है? और बस यही, रोज की तरह मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लोगों तक पहुंचाए, ताकि औरों के जीवन के अंदर भी प्रकाश आए, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, और आप सभी ऐसे ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुश अपने परिवार के साथ लॉन्ग लाइफ मस्त लाइफ जिए, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक्स। तो मैं हाँ जी, लक्ष्मी जी बोलिए, हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, बोलिए। अगर ऐसा जी मैम, होगा, मैं पूछ रही थी कि सुबह हाँ बोलिए। सुबह मीटिंग नहीं होती है? सॉरी? सुबह मीटिंग नहीं होती मैम, क्या वो 5 बजे? अरे 4-5 दिन से डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगी कैसे भी करके, और उसको कंटिन्यू करेंगे जहां से वो बाकी है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी।
ठीक है, सबको मैसेज आ जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना है कर मैम। लीजिएगा, ठीक है, राइट। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू, सबके लिए ऑन, ओके मैम, ठीक है। धन्यवाद मैम। हाँ, जिसको भी प्रैक्टिस करनी है कर लीजिएगा, सबके लिए ऑन करने वाली हूँ मैं। ओके, थैंक यू।